पीयूष सिकदार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैंने आपको पहले वीडियो में पहला लेसन पढ़ाया था जिसमें कुछ टॉपिक पढ़ाई थी, जिसके शेष टॉपिक रह गई, जो शेष टॉपिक मैं इस वीडियो में पढ़ाऊंगा। जैसे कि अब शेष टॉपिक में पहली टॉपिक है आपकी वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए पहले अपने चित्र बनाते हैं। एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव, जिसके मध्य बिंदु ये ए वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। ए पर माइनस क्यू आवेश, बी पर प्लस क्यू आवेश। इसके मध्य बिंदु से ओ से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है? पी है। एक बिंदु पी है जिस पर अपनों को क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और वैद्युत द्विध्रुव की हमेशा लंबाई कितनी होती है? 2L। कितनी होती है? 12। दो टुकड़ों में बदल दिया, L प्लस L। ये हुआ। और ये कौन सा कितना कोण बना रहा है? थीटा डिग्री का। ये इसका सेकंड चित्र अगर देखा जाए तो ये अपनों को अगर प्लस क्यू आवेश के कारण क्या हुआ? बल बाहर की ओर चला जाएगा, जिससे ना तीव्रता बाहर चली जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा? E1 हो जाएगा। और माइनस क्यू अपनी तरफ खींचेगा तो इससे क्या होगा? E2 हो जाएगा। और बीच में अपनों को क्या प्राप्त होगा? बीच में अपनों को परिणामी प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? यहाँ पर अपनों को क्या प्राप्त होगा? परिणामी, जिससे किससे दिखाते? ई से दिखाते। इस परिणामी को निकालने के लिए एक अपने अलग से एक चित्र बनाएंगे, जैसे ये है। देखो जी क्या था? ये देखो, ये वाला क्या है? E1 है। ये कितना दिखाया है? E2 दिखाया है। और ये क्या हो जाए? और बीच में कोण कितना बनाया आप लोगों ने? ये थीटा। ये क्या है? थीटा कोण है, तो ये भी थीटा होगा। ये आपका फिर ये कौन सा निकलेगा? ये क्या निकलेगा? E1 साइन थीटा। ये निकलेगा E2 साइन थीटा। ये अपना क्या बताया था? परिणामी। क्या बताया था? परिणामी क्या हो जाएगा? E बराबर E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। ये अपना परिणामी हो जाएगा। परिणामी हो गया। ये अपनों को ये क्या था? आर था। इसके लिए अपनों को यहाँ पर ये कर्ण निकालना पड़ेगा। कर्ण बराबर क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये भी अपना यही होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये अपना कर्ण निकल गया।
अब मैं बता रहा हूँ थ्योरी लिख रहा, माना एक वैद्युत द्विध्रुव निरक्षीय स्थिति में के परावैद्युतता वाले माध्यम में रखा है जिसकी लंबाई क्या है, L प्लस L 2L हो जाएगी, 2L है। A पर क्या चीज है, माइनस क्यू आवेश है तथा B पर कितना है, B पर प्लस क्यू आवेश है। इसके मध्य बिंदु O से लंबवत दूरी R पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करनी है, ज्ञात करनी है। इसके लिए अपने क्या करेंगे, पहले किसके लिए निकाल ले, प्लस क्यू आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या हो जाएगा, प्लस क्यू कारण क्या बताता, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और Q अपॉन क्या होता है, दूरी का स्क्वायर होता है। दूरी क्या है तुम्हारा, A और P का स्क्वायर, ए नहीं BP का स्क्वायर, BP का स्क्वायर बराबर कितना जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे BP। देखो क्या चीज है, BP क्या चीज है तुम्हारा, ये निकाला है अंडरूट में R स्क्वायर प्लस L, अंडरूट है स्क्वायर है तो अंडरूट हट जाएगा, R प्लस L का जो स्क्वायर था इसलिए अंडरूट हट गया। अब माइनस Q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण निकाल ले, माइनस क्यू कारण। अब की माइनस क्यू कारण निकालेंगे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या नॉट पढ़ लो या 0 पढ़ लो के Q अपॉन कितना जाएगा, AP का स्क्वायर, AP का स्क्वायर बराबर 1/, कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन AP कितना था, R प्लस L का स्क्वायर, रूट के अंदर है और ये स्क्वायर है इसलिए रूट हट जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, P पर परिणामी तीव्रता। तो P पर परिणामी तीव्रता सेकंड चित्र में दिखाया मैंने जी। तो ये E1 ऊपर की तरफ जा रहा है, ये E2 जा रहा है नीचे की तरफ। ये क्या होगा, परस्पर एक दूसरे को क्या कर रहा है, तीव्रता ह्रास कर देगा,
खत्म कर देगा। मगर यहाँ पर ये इसके कारण जो प्राप्त हो रहा है इसके कारण ये ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा? ई बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। देखो अपने cos थीटा का मान निकालना। क्या निकालना? cos थीटा। cos थीटा क्या होगा? अपने चित्र ले ले रहे हैं। इन मत डालो। त्रिभुज पी ओ बी में, त्रिभुज पी ओ बी में तो क्या होता है? cos थीटा। cos थीटा, cos मतलब क्या हुआ? cos बराबर क्या होता है बताइए आप? आधार अपॉन कर्ण। क्या हो जाएगा? आधार अपॉन कर्ण। आधार क्या हुआ आपका? आधार हुआ तुम्हारा ओपी अपॉन कर्ण कितना हो जाएगा? बी बीपी बराबर कितना हो जाएगा? एल अपॉन आर प्लस एल का 1/2 रूट में है। रूट का मतलब 1/2 होता। अब इसकी वैल्यू लगा दे रहे। ई बराबर कितना हो जाएगा? तो E1 का भी मान जो है E2 का मान भी वही है। इसलिए क्या जाएगा? 2 गुणे E1 cos थीटा लिख ले रहे हैं क्योंकि सेम था। E1 की वैल्यू भी सेम है, E2 की वैल्यू सेम है, इसलिए 2 गुणे E2 कर ले रहे हैं। 2 गुणे E1 का मान लगा दे रहे हैं। E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और Q अपॉन R प्लस L का R प्लस L का ब्रैकेट में आ जाएगा। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ब्रैकेट में। अब क्या आ जाएगा? cos थीटा। cos थीटा का मान निकाला है L बटते R प्लस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2। E बराबर कितना निकल के आया आप देखिए यहाँ से? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और अंदर चिपक रहा है थोड़ा सा, नीचे उतार के लिख ले रहे हैं। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और 2QL अपॉन R प्लस L की पावर देखो कितना है? ये 1 हुआ और ये आधा। 1 और आधा मिलके कितना हुआ? 1.5। 1.5 का मतलब कितना होता है? 3/2। कितना होता है? 3/2। अब देखिए ये क्या बताया था? आर स्क्वायर की तुलना में, आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर बहुत छोटा है, इसलिए एल स्क्वायर को छोड़ने पर, इस चिन्ह का मतलब है कि आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर बहुत छोटा है, इसलिए एल स्क्वायर को छोड़ने पर। और जहां को पता है क्या होता है? P बराबर कितना होता है? 2QL। क्या चीज है ये? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। क्या है? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। ये पुराना टॉपिक में बताया था P बराबर क्या होता है। तो अपनी वैल्यू कितने निकल के आई? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और साथ में इसका मान कितना आया है? P और इसका L स्क्वायर को छोड़ दोगे तो R स्क्वायर की पावर कितना आ गया? 3/2। इस 2 से 2 कट जाएगा तो E बराबर कितना निकला अपना? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और P अपॉन R क्यूब। ये अपनी वैल्यू निकल गया है। क्या बताया था निर्वात में? निर्वात में क्या होता है? हमेशा K बराबर 1 होता है। क्या होता है? निर्वात में K बराबर 1 होता है। तो E बराबर अपना निकल गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और P अपॉन R क्यूब। और इसका मात्रक क्या बताया था? न्यूटन प्रति कूलम। क्या बताया था? न्यूटन प्रति कूलम। ये अपने को टॉपिक पता है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। इसके लिए वैद्युत द्विध्रुव क्या है? एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है? निरक्षीय स्थिति में रखा है। क्या? एक वैद्युत द्विध्रुव निरक्षीय स्थिति में के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा है। ए और बी वैद्युत द्विध्रुव है। ए पर -q आवेश है, बी पर +q आवेश है और इसके मध्य बिंदु
ओ से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर अपनों को क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपनों को ज्ञात करनी है। इसके लिए पहले निकाल लेंगे प्लस क्यू के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लस क्यू के कारण क्या होगा, मैंने बताया था प्लस के कारण ऊपर चला जाएगा और माइनस के कारण अपनी तरफ खींच लेगा जी, इसलिए क्या हो जाएगा प्लस क्यू के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 के क्यू अपॉन इसका होल स्क्वायर। तो होल का BP स्क्वायर 1/4πε0 के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ब्रैकेट में हो जाएगा। और ये माइनस क्यू के कारण, इस माइनस के कारण क्या हो जाएगा, इस पर निकालने तो क्या हुआ E1 बराबर 1 इसके क्या बताया था, इसके लिए थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, E2 बताया था, क्या बताया था E2 बताया है। E2 बराबर 1/4πε0 के क्यू बटे AP का स्क्वायर बराबर 1/4πε0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। P पर परिणामी तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा, ये बताया चित्र में E1 E2 cos थीटा होता है। तो और त्रिभुज में देखिए हम इतने त्रिभुज ले रहे, इस त्रिभुज को लिया POB में cos थीटा बराबर आधार अपॉन कर्ण, आधार कितना था तुम्हारा L, कर्ण कितना था, ये है, लगा दिया। फिर E बराबर क्या मैंने बताया, दोनों वैल्यू देखो सेम है इसलिए एक की वैल्यू बराबर 2 से गुणा कर लिया, E1 cos थीटा लगा दिया, E1 का मान लगा दिया, मान लगाने के बाद फिर ये cos थीटा का मान लगा दिया, ये एक और आधा मिलकर कितना हुआ 3/2, कितना हो गया 3/2। क्या बता आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर बहुत छोटा है इसलिए एल स्क्वायर को छोड़ दिया, एल स्क्वायर छोड़ दिया। और जहां P बराबर क्या होता है 2q, जो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, वैल्यू इसमें लगा दी मैंने यहाँ पर वैल्यू लगाई E बराबर ये 4πε0 के और इसका वैल्यू P बताया और उसके आर एल स्क्वायर को छोड़ दिया, आर की पावर 2 और 3/2, 2 से 2 कट गया, यहाँ पर बचा r3। यहाँ पर निर्वात में K बराबर क्या बताया था, हमेशा निर्वात में K बराबर 1 होता है, इसलिए क्या हो जाएगा 1/4πε0 गुणे P/r3। यहाँ पर इसका मात्रक न्यूटन। देखिए निरक्षीय स्थिति और अक्षीय में क्या आता है, केवल अक्षीय और निरक्षीय में रिजल्ट में केवल ये फर्क आता है, अक्षीय में यहाँ पर 2 आएगा और निरक्षीय में 2 नहीं आता, यही केवल इसका इतना ही फर्क है, केवल अक्षीय और निरक्षीय में। नेक्स्ट हेडिंग मैं बताऊंगा आपको, जो इस पार्ट की लास्ट हेडिंग है, जो क्या एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे, एक समान बाह्य क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण क्या निकालना है, क्या होता है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। जो इस पार्ट में ये भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है इस पार्ट की दृष्टि से, तो इसके लिए मैं पहले आपको चित्र बनाता, मतलब एक समान वैद्युत क्षेत्र, मतलब ये एक वैद्युत क्षेत्र ये है, एक वैद्युत क्षेत्र ये है, ये भी वैद्युत क्षेत्र है, ये भी वैद्युत क्षेत्र, ये वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र इसे हमेशा E से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, E से। इस पर एक क्या रखा हुआ है, द्विध्रुव रखा हुआ है, ये द्विध्रुव है। जब उन्होंने समांतर इसके खींच लिया इसे और इससे लंब डाल दिया, जैसे कि एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये माइनस क्यू आवेश है, इस पर प्लस क्यू आवेश है,
कौन सा आवेश है, प्लस क्यू। देखो इसके कारण ये इस पर बल एफ है और ये कितना है, थीटा कोण पर रखा है, और इसकी लंबाई वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई हमेशा कितनी बताई गई है, 2L होती है। कितनी होती है, 2L होती है। तो अपना अगर देखा जाए यहाँ से नम निकाला जाए, नम लिख लेगा तुम्हारा 2 ही लिख लेगा, ये 2 है तो लम निकलेगा अपना 2L sin थीटा, ये निकलेगा। मतलब क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव माना, क्या होता है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में, ई से वैद्युत द्विध्रुव ई से थीटा कोण बनाते हुए, मतलब क्या, देखो माना एक वैद्युत द्विध्रुव, ये वैद्युत द्विध्रुव है, क्षेत्र ये ई से थीटा कोण बना रहा है और रखा हुआ है, वैद्युत द्विध्रुव पर आवेश प्लस क्यू बा माइनस क्यू है। क्या चीज है, प्लस क्यू बा माइनस क्यू है। इनके बीच की दूरी कितनी है, बीच की दूरी कितनी बताइए, चित्र में देखिए 2L है। कितनी बताइए चित्र में, 2L है, 2L है। वैद्युत क्षेत्र E के कारण, वैद्युत क्षेत्र E के कारण प्लस क्यू आवेश पर एक बल, क्या चीज है, एक बल F, प्लस क्यू आवेश के हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लग रहा। देखो ये क्षेत्र इधर जा रहा तो बल भी इधर की तरफ है, तो बल क्षेत्र की तरफ एक बल F बराबर हमेशा क्या आता है, क्यू ए। क्यू क्षेत्र की दिशा में तथा माइनस क्यू आवेश के कारण उतना ही बल, देखो उतना ही बल है, उतना ही बल क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। तो प्लस क्यू के कारण क्षेत्र ई की तरफ लग रहा, माइनस क्यू का क्षेत्र के विपरीत दिशा में लग रहा। दोनों बल बराबर, दोनों बल क्या है, बराबर, दोनों बल F लिख ले रहे हैं, बराबर कामा, क्या चाहिए, बराबर भी है, बराबर तो है, विपरीत है एक दूसरे, ये इधर भी जा रही है तो एक दूसरी विपरीत है, विपरीत, और विपरीत है देखो, जिस इसके समांतर जा रही है वैद्युत क्षेत्र ई के, ये भी वैद्युत क्षेत्र ई के समांतर जा रही है, क्या है, कामा तथा समांतर है। अतः यह एक बल युग्म
बनाते हैं। क्या बना रहे हैं? ये बल युग्म बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? बल युग्म बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? बल, जो वैद्युत द्विध्रुव, जो वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर, जो वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र ई की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। घुमाकर क्षेत्र ई की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। क्या करता है? प्रयत्न करता है। इस प्रत्ययन बल युग्म इस प्रत्ययन बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रत्ययन बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। इसे टाउ, उल्टा जी, टाउ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करोगे? टाउ से प्रदर्शित करते हैं। टाउ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? टाउ से। मतलब क्या है? देखिए कि F एक बल है, विपरीत दिशा में लग रहा है, उसी दिशा में लग रहा है, इसलिए क्या कर रहा है? प्रत्ययन कर रहा है। मतलब अब ये क्या हुआ? यह प्रत्ययन कर रहे हैं। टाउ बराबर क्या होगा? एक बल गुणे लंबत दूरी। क्या? टाउ बराबर एक बल गुणे लंबत दूरी। मतलब बल F गुणे कितना हो जाएगा? लंबत दूरी देखिए क्या कीजिए आप? 2L sin थीटा, 2L sin थीटा। जहां क्या चीज है? देखिए अब उन्होंने क्या बताया था? F बराबर QE। F बराबर कितना आ जाएगा? QE। लगा दो वैल्यू। F का मान आया है QE 2L sin थीटा। और जहां आप लोगों को पता था क्या चीज है? P बराबर कितना होता है? Q गुणे 2L। इसका मान कितना हो जाएगा? P गुणे QL। टाउ बराबर कितना हो जाएगा? PE, इन दोनों से PE sin थीटा। ये आ गया अपना PE sin थीटा। आ गया क्या आ गया? PE sin थीटा। अब अगर इसका आपने वेक्टर रूप लिखेंगे, कौन सा रूप लिखेंगे? वेक्टर रूप लिखेंगे। वेक्टर रूप लिखेंगे तो क्या होगा? वेक्टर रूप टाउ बराबर P क्रॉस E। कितना आ जाएगा? P क्रॉस E हो जाएगा। इसका मात्रक देख लीजिए। इसका मात्रक दो, P का मात्रक मैंने सुबह ही बताया था। क्या बताया? और हमेशा बलों का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है? न्यूटन मीटर। और P का मात्रक क्या होता है था सुबह? कूलाम, न्यूटन, कट पिट के सब न्यूटन मीटर आ जाएगा। क्या जाएगा? तो यहां से देखिए टाउ बराबर बल गुणे लंबत दूरी। बल का मात्रक न्यूटन हुआ और लंबा दूरी का मात्रक क्या हुआ? मीटर। क्या हो जाएगा? मीटर। विमा क्या हो जाएगी? विमा लिख लीजिए। न्यूटन की विमा m/L(T)⁻2 और मीटर की कितनी हो जाएगी? L। तो कितना आ जाएगा? m/L(T)⁻2। अब देखिए इसमें केस है। क्या चीज है? यदि पहले केस लिख ले रहे हैं। केस स्थिति। स्थिति क्या है इसमें?
तीन स्थिति है इसमें। यदि थीटा बराबर क्या हो अपना 0, क्या चीज हो 0, कितना हो 0, तो अपनों को पता है साइन 0 का मान कितना होता है 0 होता है। कितना होता है साइन 0 का मान 0 होता है। तो अपना क्या आ जाएगा, इसका मान वैल्यू रखोगे तो कितना आएगा P बराबर PE गुणे 0 बराबर 0, टाउ बराबर कितना निकला 0। ये तो अपनी फर्स्ट कंडीशन थी। कौन सी कंडीशन थी, फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन, यदि थीटा बराबर क्या हुआ 90 डिग्री हो, थीटा बराबर 90 हो तो साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। तो टाउ मैक्स प्राप्त होगा। तो क्या हुआ, टाउ अधिकतम प्राप्त होगा। टाउ मैक्स बराबर PE गुणे 1 बराबर PE। तो टाउ मैक्स क्या हुआ PE प्राप्त हुआ। थर्ड कंडीशन इसके, यदि थीटा बराबर कितना 180। अब आपको पता ही है थीटा 180 है, कॉस 100 साइन 180 का मान कितना होना चाहिए, साइन 180 का मान भी क्या होता है 0 होता है। कितना होता है 0, इसलिए कितना प्राप्त होगा P बराबर टाउ बराबर PE गुणे 0 तो बराबर 0, टाउ बराबर कितना निकल के आया 0। ये अपनी तीन कंडीशन हो गई इसमें। जो क्या है, एक समान वैद्युत द्विध्रुव में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलों का मान, मतलब ये एक समान वैद्युत क्षेत्र E है, ये सब E है। इस पर क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव क्या रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, जिसकी लंबाई 12। इस एक पर माइनस क्यू आवेश, एक पर प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र के कारण एक बल लगता है। जो बल लग रहा है, जो बल क्या होगा F बराबर EQ, और माइनस क्यू पर उतना ही बल लग रहा है मध्य क्षेत्र के क्या है, ये विपरीत दिशा में, ये इधर जा रहा तो ये इधर जा रहा, ये विपरीत है क्या है, एक दूसरे के देखो क्षेत्र के विपरीत है। दोनों बल बराबर है, देखो F जे भी है, ये बराबर परंतु कामा विपरीत है, परंतु एक दूसरे के संबंध है। जो क्षेत्र E के जा रहा है, ये भी क्षेत्र E के जा रहा है, ये इसलिए संबंध। अतः ये एक बल युग्म को बनाते हैं जो वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र E की दिशा में लाने का प्रयत्न करते हैं। इसने एक प्रत्यायन बल युग्म आघूर्ण कहते हैं, इसे प्रत्यायन बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित होता है। टाउ बराबर क्या हो गया, एक बल गुणे लंबवत दूरी, टाउ बराबर F गुणे 2L sin थीटा, जहां F बराबर क्यू F का मान लगा दिए यहाँ पर, जहां P बराबर क्या होता है Q गुणे 2L, वैल्यू लगा दी इसकी, और वेक्टर रूप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस साइन में क्या होता है क्रॉस क्या चिन्ह आता है, क्रॉस होता है, यहाँ पर डॉट आता, तो क्या होगा जी वेक्टर रूप। तो इसका मात्रक क्या हो गया, देखो मात्रक निकालने का बल का न्यूटन हुआ, लंबवत दूरी का मीटर हो गया, और इसकी बीमा होगी न्यूटन की बीमा MLT की पावर 2, और L की बीमा होती है मीटर की L होती है। ये कलेक्ट कर दिया जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा केवल। केस इसमें आया, तीन केस है। अगर यदि थीटा इसके 0 कोण बनाएगा तो साइन 0 का मान 0 हुआ तो PE 0 से गुणा करोगे 0 हो जाएगा। यदि 90 डिग्री बनाएगा तो टाउ मैक्स अधिकतम प्राप्त होगा, तो उसमें अधिकतम प्राप्त करने समय PE गुणे 1 PE हो जाएगा, टाउ मैक्स बराबर P हो जाएगा। यदि थीटा बराबर 180 हो तो साइन 180 का मान 0 होता है, तो टाउ बराबर P गुणे 0, तो टाउ बराबर कितना निकला P। ये अपना आज ये चैप्टर अपना खत्म हुआ। अब मैं इसके न्यूमेरिकल बताऊंगा कल।